अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द स्पोर्ट्स पल्स एंड स्पोर्ट्स पल्स में खेलों की इस दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब जनाब? क्या हाल अहवाल है हमारे सबके सब व्यूअर्स के? सबसे पहले आप सबका बेहद शुक्रिया। ओलंपिक्स पे जो वीडियो बनाई थी उसका आप लोगों ने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया, उसको पसंद भी किया। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसे अपलोड करते हैं, तब कमेंट्स की, लाइक्स की, व्यूज़ की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जब आप लाइव जा रहे होते हैं, लाइव इंटरेक्शन हो रहा होता है, तब तो भाई मैसेज भी आ रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, सवालों के जवाब भी आप डायरेक्टली दे रहे हैं, तो तब तो चले वो लाइव इंटरेक्शन में सारी जो चीज़ें हैं ना कवर हो जाती हैं। लेकिन जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो तब जो फीडबैक है, मुझे ऐसा लगता है और भी ज़्यादा वो अहमियत का हामिल हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप लोगों का जो फीडबैक है हमेशा बहुत ज़्यादा मेरे लिए प्रेशियस है और अहमियत का हामिल है। सो जी, आज हम क्रिकेट पे बात करेंगे, कुछ बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि छोटी वीडियो बनाएं। हमेशा कोशिश होती है कि वीडियो जो है ना वो छोटी बनानी है, लेकिन पता नहीं कैसे लंबी हो जाती है। आज एक दफ़ा फिर कोशिश करते हैं भाई कि वीडियो जो है वो छोटी बने और ये जो क्रिकेट की ऑन गोइंग कुछ स्टोरीज़ हैं, जो कुछ बातें सामने आ रही हैं, जो कुछ मैदानों में खेल खेले जा रहे हैं, उन्हें इस वीडियो में कवर करते हैं जल्दी जल्दी। तो जी, आज के सबसे पहले टॉपिक्स को आपको डिस्क्लोज करते हैं कि टॉपिक्स पे किन किन पे हम बात करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया के जो वुमेन्स हैं, वो मैच जो एशिया कप का हुआ आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा तो रिजल्ट पता चल गया होगा। तो अब जो मैच हुआ उसके स्कोर कार्ड पे तो बात करने का फायदा नहीं है, लेकिन क्या रीज़न है कि जो पाकिस्तान के विमेंस हैं क्रिकेट के अंदर डाउनफॉल का शिकार हैं, इस पे थोड़ी सी आपसे बात करेंगे, कुछ रियलिटीज़ डिस्कस करेंगे आपसे। और जनाब इसके साथ साथ इंडिया ने जो अपनी स्क्वाड अनाउंस की T20 के लिए और जनाब ODI के लिए, उस पर मुझे ऐसे वो लग रहा है कि उस स्क्वाड से ज़्यादा ना अजम्पशंस पे बातें हो रही हैं कि हार्दिक पांड्या नहीं है तो क्यों नहीं है, उनका फ्यूचर क्या होगा, और जडेजा को पिक नहीं किया गया, ये खिलाड़ी है तो क्यों है, वो है तो क्यों नहीं है। ये कुछ हम भी फिर अजम्पशन पे बात कर लेंगे भाई, जब सब कर रहे हैं तो। और इसके साथ साथ जनाब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को T20 सीरीज़ की ऑफ़र की है। न्यूजीलैंड ने ऑफ़र किया है कि हम पाकिस्तान में आके खेलना चाहते हैं, कब खेलना चाहते हैं और क्या अहमियत होगी इस सीरीज़ की, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तान की ए टीम है, जो पाकिस्तान के शाहीन हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं। और जब हमें पता चलता है कि पाकिस्तान की ए टीम ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है तो सारे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, बांग्लादेश से खेल रहे हैं, और तो और बांग्लादेश की ए टीम से नहीं खेल रहे, उनकी जो एक आप ये कह लें कि जो उनकी बिल्कुल उनके जो यंग बच्चे हैं कि जिनको इतना ए टीम जितना भी एक्सपोजर हासिल नहीं है, उनसे खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं और क्या इसका फ़ायदा होगा, इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले विमेंस क्रिकेट से बात का आगाज़ करते हैं। जनाब, पाकिस्तान की जो वुमेन्स हैं उन्होंने एशिया कप में इंडिया की वुमेन्स के ख़िलाफ़ मैच खेला T20 का श्रीलंका में, और उसमें बड़ी ही बुरे तरीके से हार गई भाई पाकिस्तान की टीम। और इसमें काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि जो वुमेन्स हैं उनको इतना एक्सपोजर हासिल नहीं है, वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं जो मैन टीम को दी जाती है। बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ, काफ़ी हद तक ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो फैसिलिटीज़ हासिल नहीं हैं जो कि मेंस टीम को दी जाती हैं। लेकिन जो फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स इनको दिए जाते हैं, और ये वुमेन्स हैं जो कि काफ़ी अरसे से खेल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद जब आप इस तरह का डिस्प्ले करेंगे, इस तरह के खेल का मुजाहिरा करेंगे, तो फिर आपकी कोई कितनी साइड लेगा। बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ उस तरह से खिलाड़ियों को नरिश नहीं किया जाता, उस तरह से ग्रूम नहीं किया जाता जिस तरह से किया जाना चाहिए। इसकी एक जो सबसे बड़ी मिसाल अभी ताज़ा तरीन है, उसको हम इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं कि आपने एक वीडियो देखी होगी या पिक्चर्स देखी होंगी कि जिसमें जो हमारे नेशनल टीम के शेर जवान हैं, जो खिलाड़ी हैं, जब NCA में प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनके लिए गद्दे रखे गए थे जी, कि वो आएँ और वो जो है ना गद्दों पे फील्डिंग की प्रैक्टिस करें, मैट्रेस पे करें, पुराने फटे पुराने, कि कहीं वो बेचारे जो है ना वो इंजर्ड ना हो जाएं। जबकि इन्हीं ग्राउंड्स पे जब हमारी विमेन टीम प्रैक्टिस कर रही होती है तो वो बेचारी ऐसे ही प्रैक्टिस कर रही होती हैं, यानी उनकी इंजरी का कोई मसला नहीं है।
सो इससे आप अहमियत का अंदाज़ा लगा लें। लेकिन उसके बावजूद जितनी आपको फैसिलिटीज़ दी जा रही है, अब आप लोगों के बाहर के टूर्स भी अरेंज होना शुरू हो गए हैं। अभी इंग्लैंड से खेल के आई हैं, लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया से खेला, अभी वेस्ट इंडीज़ खुद आई हुई थी, वेस्ट इंडीज़ के वुमेंस। लेकिन होम ग्राउंड में भी हमारी जो वुमेंस है उस तरह के खेल का मुजाहरा नहीं कर सकी। और वेस्ट इंडीज़ से चाहे ODI सीरीज़ थी, चाहे T20 सीरीज़ थी, उसमें भी कोई इतने अच्छे खेल का मुजाहरा नहीं किया, वो भी हार गए। और अब जब इंडिया जैसी टीम आपके सामने आई है तो देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की जो टीम है ना, उनका मुकाबला वैसे भी कोई नहीं है। ये बात, अब अगर कोई मुझे ये कहेगा कि इंडिया में लीग हो रही है और वहाँ की जो खिलाड़ी हैं उनको बड़ा एक्सपोजर हासिल है, तो मैं इससे एग्री नहीं करूँगी। लीग इज़ नॉट द ओनली रीज़न, ये सिर्फ मसला नहीं है। लीग तो आप देखिए फिर पाकिस्तान में वो भी हो रही है, PSL भी हो रही है और IPL भी हो रही है। तो PSL ने हमारे खिलाड़ियों को कौन से नए जनाब वो रैंक्स पे पहुंचा दिया है, इट डजेंट मैटर। ये जो लीग है क्रिकेट, इसका फ़ायदा है, आपको फाइनेंशियली बेनिफिट मिलते हैं, आपको एक्सपोजर मिलता है, लेकिन ये सिर्फ वाहिद एक रीज़न नहीं है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट वुमेन्स की होती ही नहीं है पाकिस्तान में। सिर्फ 3 टीम्स हैं वुमेन्स की, सिर्फ और सिर्फ 3 टीम्स हैं, और वो भी फर्स्ट क्लास नहीं खेलती हैं। जब तक आप लॉन्ग फॉर्मेट नहीं खेलेंगे, आपको उस तरह से एक्सपोजर आएगा ही नहीं। आप देखें, जो लास्ट टाइम जो पाकिस्तान की वुमेन्स ने टेस्ट मैच खेला था, आप जानते हैं कब खेला था? तब खेला था कि जब हम लोग भी बाहर जनाब खेला करते थे, गली में, पार्क्स में, यानी कि 2004 में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। उसके बाद कोई टेस्ट मैच नहीं खेला। उसके बाद आप वाइट बॉल खेल रहे हैं, और जब आप वाइट बॉल खेलते हैं तो उस तरह का आपको एक्सपीरियंस नहीं आता। एक तो ये वजह है। लेकिन फिर दूसरी जानिब ये T20 था, और T20 में आप 2009 से मुसलसल T20 खेल रहे हैं, और T20 इतना खेलते हैं कि उन ममालिक में शुमार होता है पाकिस्तानी वुमेंस का जो कि काफ़ी ज़्यादा T20 खेलती हैं। लेकिन उसके बावजूद आप एक बराबर की टक्कर भी नहीं दे पा रहे हैं। जीतना तो बहुत ही दूर की बात है। इंडिया की टीम तो खैर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अभी आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखा ही होगा कि किस तरह से टेस्ट मैच में बड़ी यादगार विक्ट्री हासिल की, 10 विकेटों से टेस्ट मैच जीता। एक खिलाड़ी तो मेरे ख्याल से रेयान सना करके उनका कुछ नाम है, सैना राना करके उनका कुछ नाम है, कि जिन्होंने 10 विकेटें हासिल की। और जनाब टेस्ट के अंदर, आई डू रिमेंबर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि टेस्ट की जनाब एक दिन में, पहले दिन में जो उन्होंने 600 बनाया, वो सबसे बड़ा एक दिन का जनाब स्कोर बना दिया। एक रिकॉर्ड साज ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई। फिर जब T20 सीरीज साउथ अफ्रीका से खेली इंडियन वुमेंस ने, तो उसमें भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। सो पाकिस्तान उसके मुकाबले में, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप उनसे चलें जीत ही जाते, क्योंकि उनका एक्सपोजर, उनका एक्सपीरियंस, उनका चीज़ों को ले के चलने का तरीक़ाकार पाकिस्तान के विमेन से काफ़ी सुपीरियर है। प्रोफेशनलिज्म है वहाँ पे। हमारे यहाँ तो, यहाँ पे मैंने सुना है जो वुमेंस टीम में काम कर चुके हैं लोग, वो तो बताते हैं कि स्टार प्लस चल रहा होता है, आपस के झगड़े ही नहीं ख़त्म होते हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड पे आए हैं तब तो प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करें। अब निदा डार इतनी एक्सपीरियंस हो चुकी हैं, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी कोई अच्छी कैप्टनसी नहीं कर सकी, अभी भी ना उन्होंने बैटिंग अच्छी की और ना ही कैप्टनसी को इतनी अच्छी की, बॉलिंग भी कोई इतनी ख़ास नहीं की। तो यहाँ पे जो हमारा, हालांकि अगर आप PCB को देखें ना, अपनी तरफ से फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स भी इनको दे दिए, पैसे भी दे रहे हैं, और टूर्स भी अरेंज कर रहे हैं इनके। जनाब अब मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं वो आ चुके हैं, वुमेंस टीम में ज्वाइन कर चुके हैं, वही वाले, नॉट द मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद वसीम लैपटॉप चीफ सिलेक्टर, अगर आप लोगों को याद हो। अब पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है कि जब कोई जाता है अपनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से या फेलियर की वजह से, तो वो चला जाता है, ठीक है, लेकिन जब वो आता है तो वो कुछ भी परफॉर्म किए बगैर ऐसे ही आ जाता है। अब ये जो मोहम्मद वसीम है, ये किस बिना पे आए हैं पाकिस्तानी टीम के अंदर? मैं उनके किरदार की बात नहीं कर रही, बड़ा उनका कैरेक्टर भी डिस्कस हो रहा है, लेकिन उन्होंने वैसे कौन से काम पाकिस्तानी नेशनल साइड के साथ उन्होंने कौन से ऐसे काम कर लिए थे? या जो असर शफीक को अपॉइंट किया गया है, वो क्या कर रहे हैं? मतलब उनकी कौन सी ऐसी वो सर्विसेज हैं? पहले अब्दुल रज़ाक थे, उनको फायर कर दिया गया सो कॉल्ड सर्जरी के चक्कर में, अब असर शफीक को बना दिया गया। और जनाब जुनेद खान हैं जो फास्ट बॉलिंग के इनके मेरे ख्याल से कोच हैं,
अब्दुल रहमान साथ टीम के अटैच हैं, लेकिन हमारे यहाँ फिटनेस का वो लेवल नहीं है। फिटनेस की आपका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि फातिमा सना जो 2021 में आईसीसी की इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बनी थी, उसके बाद वो वैसे आगे नहीं आ सकी। कितना अरसा तो वो बेचारी अनफिट रही है बीच में, तो आपके फिटनेस के वो लेवल नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पे बड़े काम की ज़रूरत है। आपको इनको भी लॉन्ग फॉर्मेट खिलाना पड़ेगा, डोमेस्टिक खिलाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर जनाब बात बनेगी, वरना हम इसी तरह से बड़ी टीमों के खिलाफ हारते रहेंगे और बस आयरलैंड की टीम को बुलाएंगे और आयरलैंड की टीम के खिलाफ बस हमारी जो वुमेंस है वो जीत जाया करेंगी। जो हमारी मेन टीम का हाल है वही हमारी वुमेंस टीम का हाल है। अभी तो मुझे वो लग रहा है कि यूएई और नेपाल के खिलाफ पता नहीं इनका क्या हशर होने वाला है। इंडिया की तो चले बात ही छोड़ दें आप। और भाई इसके अलावा अब ज़रा हम बात करते हैं इंडिया में जो स्क्वाड अनाउंस हुई है और गौतम गंभीर की। जी, गौतम गंभीर नए कोच बने हैं, नया उनका स्टाफ हायर किया जा रहा है और उसके अंदर अब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो नेशनल साइड है ये नेशनल साइड प्लस केकेआर साइड हो जाएगी, क्योंकि जो अभिषेक नैयर आ रहे हैं कि जिनका पहले भी मैंने जिक्र किया था, या जो रेयान है जिनका बड़ा मुश्किल सा नाम है, रेयान टी और आगे कुछ नाम है उनका आगे, ये दोनों केकेआर में उनके साथ काम कर चुके हैं। तो भाई अब ये जो असिस्टेंट कोचेज़ हैं ये केकेआर से आ रहे हैं। इसी तरह जो मोनी मोकल को हायर करने की बात की जा रही है, ये भी सनराइजर्स हैदराबाद में जनाब काम कर चुके हैं गौतम गंभीर के साथ। हाँ, अलबत्ता जो फील्डिंग कोच हैं वो मेरे ख्याल से चेंज नहीं होंगे। सो ये स्क्वाड्स डिस्कस हो रही हैं, जो दोनों स्क्वाड अनाउंस हुई हैं, चाहे वो T20 की है या ODI की है। सीनियर को वापस बुला लिया गया, बुमराह को नहीं बुलाया गया और मेरे ख्याल से वो फास्ट बॉलर हैं, अच्छी बात है, उनको रेस्ट दी गई। आगे टेस्ट का आपका इतना लंबा वो सीज़न है, तो अच्छी बात है कि बुमराह को रेस्ट दिया जा रहा है। और बाकी कोहली और भाई रोहित वापस आ चुके हैं। हार्दिक पांड्या को कैप्टन नहीं बनाया गया है, ODI के अंदर नहीं है। लोग बड़ी बात कर रहे हैं कि शायद उनका ODI करियर ख़त्म हो गया है या सूर्या कुमार यादव को उनकी जगह कैप्टन बना दिया गया। तो देखिए, इंडिया तो वैसे ही कैप्टनसी के अंदर जो है ना वो डिफरेंट फ्लेवर्स डालता रहता है, जो वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करता रहता है। हो सकता है अगली सीरीज़ के अंदर वो किसी और को कैप्टन बना दे। हाल बता शुभमन गिल को वाइस कैप्टन के तौर पर जो है वो तैयार किया जा रहा है। इंडिया क्रिकेट प्लान में शामिल हैं, वो प्लान्स में शामिल हैं। तीनों फॉर्मेट्स में आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं शुभमन गिल। और मेरे लिए जो सबसे हैरानगी की बात थी वो श्रेयास अय्यर का नाम था। अब अगर आप श्रेयास अय्यर को देखें, उनको टीम में इसलिए नहीं शामिल किया गया था कि वो अनफिट हो गए थे, फिर वो डोमेस्टिक नहीं खेले, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला। तो अब जो श्रेयास अय्यर आए हैं ये किस वजह से आए हैं? क्या इस वजह से आ गए हैं कि गौतम गंभीर केकेआर से आए हैं तो श्रेयास अय्यर को लेके आ गए हैं, या वो IPL की परफॉर्मेंस की बिना पर वो स्क्वाड में शामिल हुए हैं? तो मेरे लिए तो यहाँ पे भाई श्रेयास अय्यर का जो नाम है वो बाइसे हैरत है। और यहाँ पे गायकवाड का नाम होना चाहिए था मेरे ख्याल से। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने अच्छा खेला था और बड़ी उन्होंने इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली थी। अभिषेक शर्मा नहीं है, ठीक है, एक मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, सेंचुरी बनाई थी, बाकी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन मेरे ख्याल से जो गायकवाड हैं वो तो होने चाहिए थे। बल्कि रेयान पराग की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी। बाज़ लोग कह रहे हैं कि डोमेस्टिक की बिना पे उनको जनाब शामिल किया गया है। उनकी डोमेस्टिक की फिगर से मैं बिल्कुल वाकिफ़ हूँ, चाहे विजय हज़ारे है, चाहे मुश्ताक अहमद है, वो बड़े अच्छे जनाब क्या कहेंगे ना स्कोर कर चुके हैं, वहाँ पे रन्स बना चुके हैं, मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम करंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे भाई जो गायकवाड हैं वो होने चाहिए थे। और जी जो कुछ बाकी नए नाम भी आपको दिखाई दे रहे हैं, नॉट नए नाम लेकिन जिनको अच्छी परफॉर्मेंस की बिना पे टीम में शामिल किया गया है, जैसे रवि बिश्नोई हैं, खलील अहमद है, सिराज की वापसी हो रही है। तो अब जब ये सीरीज़ होगी जनाब तो तब देखेंगे, तब पता चलेगा। और यकीनन इंडिया के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पे ODI सीरीज़, क्योंकि फिर इसके बाद जो ODI खेलना है वो उन्होंने मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलना है। तो देखते हैं जी आगे जाके क्या होता है। अभी बात कर लेते हैं अब हम पाकिस्तान की, क्योंकि न्यूजीलैंड ने ऑफ़र की है
कि हम पाकिस्तान से T20 सीरीज़ खेलना चाहते हैं, यानी वो पाकिस्तान में आकर T20 सीरीज़ खेलना चाहते हैं। अब इस सीरीज़ की क्या अहमियत है ये आपको बताते हैं। सो जनाब, लोग बड़ा खुश हो रहे हैं कि न्यूजीलैंड बोर्ड ने पाकिस्तान को ऑफ़र की है, वो पाकिस्तान में आकर T20 सीरीज़ खेलना चाहते हैं। तो जी हम आपको सियाको सबाक बता देते हैं, न्यूजीलैंड ने ऑफ़र की है कि वो टेस्ट चैम्पियनशिप के बाद यानी अप्रैल में पाकिस्तान आके ये T20 सीरीज़ खेलना चाहते हैं। और अप्रैल के मंथ से आप लोगों के जहन में क्या आ रहा है? अप्रैल का मंथ किस वजह से मशहूर हो चुका है क्रिकेट की दुनिया में, आप सब इससे वाकिफ़ होंगे, यानी कि आईपीएल का सीज़न चल रहा होगा। सारे बड़े बड़े और जो उनके एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं वो आईपीएल खेल रहे होंगे। फिर से जनाब वो अपने बच्चों को भेजेंगे, अपने यंगस्टर्स को भेजेंगे, और हमारे जो वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2, वर्ल्ड नंबर 3 हैं वो शेर सारे मैदान में उतरेंगे, उनको वो हराएंगे या उनसे हारेंगे। लेकिन विन टू विन जो सिचुएशन है वो न्यूजीलैंड के लिए है, क्योंकि जो उनका यंग ब्लड है उसको एक्सपीरियंस भी हासिल होगा, टूर भी होगा, और इसके साथ साथ जीत जाएंगे तो बल्ले बल्ले, और अगर हार भी जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान ने तो फुल स्ट्रेंथ के साथ ही मैदान में उतरना है। तो काइंडली ज़्यादा खुश होने की, ढोल बाजे बजाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों को देखें कि दूसरों की क्या प्लानिंग है और वो किस तरह से सोच रहे हैं, और ऐसा तीसरे साल में होगा। इससे पहले 2022 में भी अप्रैल में वो आए थे, टेस्ट सीरीज़ भी खेली थी और बाद में T20 सीरीज़ भी खेली थी मेरे ख्याल से, या ओडीआई खेली थी। और जनाब अभी लास्ट ईयर भी हमने, बल्कि लास्ट ईयर क्या, अभी अप्रैल में हमने वो देखा, फिर न्यूजीलैंड की टीम आई हुई थी, और तब भी उनके सारे बड़े बड़े खिलाड़ी जो थे वो जनाब आईपीएल खेल रहे थे। और लेकिन उनके जो यंगस्टर्स थे वो भी सीरीज़ को लेवल करके गए थे, हम जीतने में उनसे भी नाकाम हो गए थे। तो ये जो सारी प्लानिंग है ना, बाहर के बोर्ड करते हैं, हमारा बोर्ड क्यों नहीं करता, मुझे समझ नहीं आती है। हमारा बोर्ड तो भाई मुसलसल हमें ऑस्ट्रेलिया के नाम के ऊपर वो जनाब डॉर्डन में ले जाते हैं, डॉर्बन में, और वहाँ पे वो खेलते हैं उन खिलाड़ियों से जो कि क्लब लेवल के होते हैं या उनकी लीग लेवल के वो खिलाड़ी होते हैं जो कि वैसे ही फ्री होते हैं, जो अवेलेबल होते हैं। बाकी जो दूसरे उनके बड़े खिलाड़ी हैं वो तो रेस्ट पे होते हैं, क्योंकि ये उनका सीज़न नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में फारिग होते हैं, तो वो पाकिस्तान की टीम को बुला लेते हैं और अपने जो बच्चे हैं उनसे खिलवाते हैं। अभी जो T20 वहाँ पे टूर्नामेंट होगा 6 टीमों का, उसमें कोई इतने बड़े बड़े नाम नहीं है। और अभी भी जो बांग्लादेश से खेल रहे हैं हमारे खिलाड़ी, अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन आप देखिए आप कोई उस तरह की जगहों पे तो नहीं खेल रहे ना, आप वही फ्लैट पिचेस के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में भी खेल रहे हैं और वहाँ पे रन्स बना रहे हैं। और जो बांग्लादेश की ए टीम है वो ए टीम है ही नहीं, उनकी ए टीम तो उनकी पाकिस्तान आएगी, और वहाँ पे उनकी जो बिल्कुल ही यंग बच्चे हैं उनके खिलाफ आप खेल रहे हैं। और बोर्ड जो है और जो उस्मान वाला साहब है वो पागल बना रहे हैं हमें भी, फैंस को, कि हम खुशियाँ मना रहे हैं जी, ये टीम के जो शाहीन के हमारे खिलाड़ी हैं वो जाके ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं। तो जी ये प्लानिंग है हम लोगों की, और ये प्लानिंग है दूसरे मुल्कों की कि वो किस तरह से प्लान करते हैं। इवन अगर आप बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश की जो ए टीम है उन्होंने पाकिस्तान से खेलना है, फिर उन्होंने उसके बाद उनकी ए टीम ने न्यूजीलैंड से खेलना है, फिर मेरे ख्याल से उन्होंने श्रीलंका से खेलना है। अभी कुछ टाइम पहले इंग्लैंड और श्रीलंका की अंडर 19 की टीम्स खेल रही थी, या ए टीम मेरे ख्याल से खेल रही थी ये टीम्स। तो लोग तो इस तरह की प्लानिंग करते हैं, और हम जो प्लानिंग करते हैं उसके अंदर भी कोई ना कोई अपना पर्सनल एजेंडा शामिल होता है कहीं ना कहीं। बहरहाल जनाब ये था आज का प्रोग्राम। अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह के बान।